जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, एक्चुअली हम सब गुरु जी को नहीं चाहते बल्कि गुरु जी से चाहते हैं। गुरु जी से और चीजों को नहीं बल्कि गुरु जी को ही मांगो। गुरु जी की कृपा से बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। गुरु जी की कृपा पाने के लिए पूरी तरह गुरु जी का बन जाए। दुनिया को आपका तन भी चाहिए, धन भी चाहिए, मगर गुरु जी को न तन चाहिए न धन चाहिए। उन्हें केवल आपका पवित्र मन चाहिए। अपने मन को फूल जैसा बनाकर गुरु जी के चरणों में अर्पित कर दें। मेरा दावा है कि गुरु जी की कृपा होते देर नहीं लगेगी। ठीक वैसे ही जैसा कि आज के सत्संग में संगत के ऊपर गुरु जी ने कृपा की। आज के सत्संग हम आपके ही बीच से संगत के ले रहे हैं, तो सत्संग अंत तक सुनिएगा। बहुत प्यारा और बहुत सुंदर सत्संग है और बहुत इंस्पिरेशनल सत्संग है। हम सत्संग शुरू करें संगत जी, उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि सुंदर लिखावट में हिंदी में आपके सत्संग ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर करिए और हो सके तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी उसमें बताइए। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, फिर भी अगर आप अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं तो हम उसका सम्मान करेंगे। आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, अपने सत्संग शेयर कीजिए, जैसे कि आज की संगत ने हमें सत्संग शेयर करें आप ही के बीच से। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम श्रेया गुप्ता आंटी का सुनेंगे। मैं आज फर्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज मुझे YouTube पे सत्संग देखते देखते गुरुजी का मैसेज मिला कि अपना सत्संग शेयर करने की तैयारी शुरू कर। वैसे तो मैं थोड़े दिनों से सोच रही थी कि आज शेयर करूंगी, कल शेयर करूंगी, बट रोज आजकल पे ही बात आ जाती थी। तो आज मैं अपना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे मेरे गुरुपा कैसे मिले वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ इस सत्संग के जरिए। यही कोई दिसंबर 2022 की बात होगी। मेरी मम्मा के फेसबुक पे बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप आते थे, मैसेजेस आते थे। मैंने बहुत बार देखे थे बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। संगत जी, फिर हम लोग कहीं भी जाते या हमारे घर पर हम लोग कभी भी बात करते, अक्सर यही बातें हुआ करती थी कि सब लोग आजकल गुरुजी को बहुत शुक्राना दे रहे हैं, गुरुजी का बहुत मान दे रहे हैं, गुरुजी को बहुत शुक्राना अदा कर रहे हैं। ये वाले गुरुजी ना सबकी सुन लेते हैं, सबकी मुरादें पूरी कर देते हैं। आई स्वेयर संगत जी, मैंने कभी भी उनकी कन्वर्सेशन सुन के ये बातें निगलेक्ट करी। फिर जनवरी 2023 में क्या होता है, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे बार बार गुरुजी के स्वरूप मैसेजेस दिखाई देते हैं। मैं उन्हें बस पढ़ती थी, बट तब मैंने दिल से कभी भी नहीं पढ़ा था संगत जी, माफी चाहूंगी इसके लिए। फिर फरवरी 2023 में मेरी मम्मा बीमार होते हैं। मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी सब आपको इतना मानते हैं, प्लीज आप मेरी मम्मा को ठीक कर दें, फिर मुझे भी पता चलेगा कि आप सच में हो गुरुजी। सॉरी संगत जी, छोटी हूँ, मुझे इतना नहीं पता था कि गुरुजी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर मेरी मम्मा को जब भी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैं मन ही मन किचन में जाकर के या आसपास कहीं भी इधर उधर होकर के मन ही मन गुरुजी से यही विश करा करती थी और उनका नाम लिया करती थी, उनका मंत्र जाप किया करती थी और थोड़ी ही देर में मेरी मम्मा को थोड़ा आराम आने लगता। तब से मेरा विश्वास मेरे गुरुजी पे खुद से ज्यादा बनने लगा और जब भी कोई बात होती या कोई बीमार होता या कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैंने बस गुरुजी को ही याद करना, शुक्राना करना, मंत्र जाप करना और यही बोलना कि गुरुजी बस अब सब कुछ आपको ही संभालना है। मुझे पता है गुरुजी आप हो तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्यारे गुरुपा आप ही सब कुछ संभाल लेंगे। फिर संगत जी, जून 2023 में मैं इंस्टाग्राम चला रही थी तो मैंने गुरुजी का एक पेज फॉलो किया हुआ था। तो उस पेज में नई नई संगत के लिए फ्री स्वरूप मिल रहे थे, तो मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया और घर पे किसी को नहीं बताया इस बारे में। पर थोड़े दिन बाद मेरे पास एक कॉल आता है कि मेरा पार्सल आया हुआ है और मैं फिर अपनी मम्मा को ये सब बात बता देती हूँ। फिर हम लोग गुरुजी को फर्स्ट टाइम अपने घर लाते हैं और उनका वेलकम करते हैं और मंदिर में शिवजी भगवान जी के साथ उनके स्वरूप को रख देते हैं। स्वरूप के साथ साथ एक लॉकेट और ब्रेसलेट भी मिलता है हमें।
सब घर में बहुत खुश होते हैं कि हमारे घर गुरुजी आए हैं। सब रोज मंत्र जाप करने लगे। रोज सुबह मेरी मम्मा गुरुजी को चंदन का टीका लगाने लगी। फिर जून में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। संगत जी, मैं बहुत पहले सैड रहती थी, बहुत रोती थी, बट मैं सत्संग सुनना मैंने तभी से शुरू किया। फिर मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने अपने गुरुपा से कहा, अब गुरुपा जो भी करना है आपको ही करना है, जैसा आपको सही लगे मेरे गुरुजी, आपकी रजा में ही राजी रहना है गुरुजी। अब मैंने संगत जी, आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि विद इन 2 days में गुरुपा ने वो बात सॉर्टेड कर दी जिसके लिए मैं सैड रहती थी, रोती रहती थी। मेरे गुरुपा जैसा कोई नहीं, वो है तो सब कुछ है। फिर जुलाई में गुरुजी के बर्थडे से पहले हमें किसी रिलेटिव का फोन आता है कि सत्संग है गुरुजी का, वहाँ जाने के लिए हमें इनवाइट किया था। मैंने अपनी मम्मा को बहुत बोला कि मम्मी हमें तो जाना ही जाना है। और संगत जी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम कभी जा भी पाएंगे, बट गुरुजी चाहते थे कि हम सत्संग सुनने के लिए आए। वो अपने बच्चों को अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो एट द एंड मोमेंट हमारे जाने का अरेंज हुआ। पहली बार सत्संग में जाकर अपने आप रोना आ गया। संगत जी, वहाँ सत्संग में इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। वहाँ जाकर हमने वहाँ चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया, और फिर सत्संग के 2 दिन बाद आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हमें इतनी बड़ी गुड न्यूज मिलती है कि हम अपना नया घर लेने वाले हैं। ये गुड न्यूज मेरे मम्मा पापा ने दी हमें। मतलब आप मानोगे नहीं संगत जी, हम 16-17 सालों से रेंट पे रह रहे थे और मुझे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी गुरुजी बिन बोले ही सब सुन लेंगे। संगत जी, सत्संग के 2 दिन बाद ही इतनी बड़ी गुड न्यूज मिली थी हमें। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है संगत जी। गुरुजी की कृपा से सब अच्छे से हो गया और सितंबर 2023 में हम अपने नए घर पे आ गए। गुरुजी का लख लख शुक्राना है, उन्होंने इस इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल किया है संगत जी। हर पल ही सत्संग है हम सबकी लाइफ में। अभी भी घर पे थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट गुरुजी की कृपा से वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हर कदम पे गुरुजी हमारे साथ हैं। सब कुछ मेरे गुरुजी का दिया हुआ है। बस आपको दुख हो या सुख हो, हमेशा शुक्राना और मंत्र जाप करते रहना है। गुरुजी सबकी सुनते हैं और अपना पूरा पूरा विश्वास बनाए रखना है। उन पे कभी डाउट ही नहीं करना है संगत जी। गुरुपा हैं तो हम हैं संगत जी, गुरुजी से ही हम हैं। सत्संग में मेरी किसी भी बात का कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम एक और सत्संग लेंगे जो एक आंटी का है और आप ही के बीच में से है वो आंटी, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। तो चलिए संगत जी, आंटी का सत्संग शुरू करते हैं। ये मेरी जिंदगी का पहला गुरुजी का सत्संग है। गुरुजी के आशीर्वाद और अनुमति से मैं आज ये सत्संग आप सभी संगत जी के सामने रख रही हूँ। मेरी इतनी हिम्मत और क्षमता नहीं है कि मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी कह पाऊँ, पर उनका आदेश हुआ है, इसलिए मैं अपना आभार और शुक्राना सत्संग के रूप में गुरुजी को अर्पण कर रही हूँ। कोई भी गलती और भूल चूक के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मेरा जन्म भी दिल्ली में ही हुआ है। हम एक आर्य समाज परिवार से हैं, इसलिए ज्यादा मूर्ति पूजा या कोई आश्रम या ऐसे गुरु या संतों को हम नहीं मानते थे। ये सब कहने के लिए मैं माफी चाहूंगी। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपने साथ जोड़ा और आशीर्वाद दिया। 2012 में गुरुजी ने मुझे और हमारे परिवार को अपने साथ जोड़ा और आशीर्वाद दिया, और ये एक प्रयोग के तौर पे था। मेरी बड़ी ननंद जो अविवाहित है हमारे साथ ही रहती है, और 2011-12 में उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। हर कुछ दिनों में उनके पेट में बहुत तेज दर्द होता था, और दर्द इतना ज्यादा होता कि वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता। हम कितनी बार उनको आधी आधी रात को इमरजेंसी में लेकर गए और कई रातें हमने हॉस्पिटल में बिताई। पर कहते हैं ना, जब कष्ट काटना हो तो रास्ता भगवान जी अपने आप दिखाते हैं। इस समय तक हम आर्थिक रूप से बहुत स्थिर थे। हस्बैंड की नौकरी अच्छी है, वेतन भी अच्छा है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, घर में 2-3 गाड़ियां थी, कोई शिकायत करने का कोई कारण नहीं था। भगवान के लिए सिर्फ धन्यवाद ही धन्यवाद था। मेरी ननंद आंटी जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, के साथ काम करने वाली एक डॉक्टर आंटी ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया कि आप इतने परेशान हो, चलो मैं आपको गुरुजी के पास लेकर चलता हूँ, जो आपका दुख दूर करेंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। मेरी ननंद आंटी और मेरी सास उन आंटी के साथ पहली बार तो अकेले ही गए और हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। वहां से आने के बाद भी कुछ नहीं बताया, पर शायद सिर्फ प्रसाद के तौर पर हमें जल प्रसाद दिया था, और ये जरूर बता दिया था कि एक भी प्रसाद बर्बाद नहीं करना है, सारा खत्म करना है। प्रसाद है, हमने भी प्रसाद को प्रसाद के तौर पे श्रद्धा के साथ ग्रहण किया।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि सड़क पर अक्सर गाड़ियों के पीछे जय गुरुजी और आशीर्वाद हमेशा लिखा रहता है। तो मन में जिज्ञासा तो थी, पता नहीं कौन गुरुजी है, कहाँ बैठे हैं, इनका घर कैसे मिलेगा, क्योंकि एक परिवार के रूप में हम आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। उसके कुछ समय बाद हमें बोला गया कि चलो, हमें एक मंदिर का पता चला है जिसे बहुत मान्यता है। हम एक संयुक्त परिवार हैं, 10 लोग एक साथ रहते हैं। मेरे चाचा, हमारे 2 बच्चे, मेरे जेठ चाचा, जेठानी चाची, उनके 2 बच्चे, सास और ननंद। क्योंकि सासू माँ ने कहा था और एक मंदिर जाने की बात थी, तो सब मान गए जाने के लिए। रास्ते में सिर्फ इतना बताया कि प्रसाद में एक प्लेट में 4 लोग बैठकर खाना खाते हैं, एक तिनका भी नहीं छूटना चाहिए। चाय प्रसाद भी मिलता है, एक बूंद भी नहीं छूटनी चाहिए। मेरे मन में एक जिज्ञासा और उत्साह था कि कैसा अनोखा मंदिर है, क्या आश्रम है। वहाँ गए तो दूर से ही इतना बड़ा शिवलिंग देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर पार्किंग में गाड़ियां देखकर हैरानी हुई। फिर अंदर गए तो गणेश जी की मूर्ति, जय गुरुजी की समाधि, एक अलग ही रौनक और आकर्षण था उस जगह का। पहले आंगन में बैठे, फिर नंबर आने पर हॉल के बाहर वेद में, जहाँ कांच के गिलास में चाय प्रसाद मिला, जो बच्चों ने और हमने बड़ी उत्तेजना में पिया। बच्चे इसलिए खुश थे कि चाय पीने को मिल रही है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन्हें चाय पीने की हमने अनुमति नहीं दी थी। पर वहाँ पर प्रसाद है, इसलिए उन्हें पता था कि मना नहीं होगा। हॉल में एंटर करने के बाद गुरुजी की तस्वीरें। संगत जी, हमारा पहला विजिट था तो मालूम नहीं था कि स्वरूप कहते हैं, ये तो मुझे अभी शायद 7-8 महीने पहले ही पता लगा। ओम शिव जी की मूर्ति और खंडे देखकर सिख धर्म और ओम और शिव जी एक साथ कैसे हुए। पर शिव जी की मेरे ससुराल में बहुत पूजा होती है, तो खुशी हुई जब हमने शिव जी को देखा। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद खाया और फिर बाहर आते वक्त स्टील के ग्लास में जल प्रसाद मिला। पहले विजिट के लिए सब कुछ ऊपर से निकल गया, ज्यादा कुछ अवशोषित नहीं कर पाई। गुरुजी ने अपने साथ जोड़ तो लिया था बड़े मंदिर बुलाकर, परंतु मेरा एकदम से कनेक्शन नहीं जोड़ पाया। इसके बाद भी हम 2-3 महीने में एक बार जाते थे। बच्चे ज्यादा उत्साहित होते थे क्योंकि चाय प्रसाद मिलता था। फिर कुछ समय के बाद मेरी ननंद आंटी की तबीयत ठीक हो गई, तो उनके दोस्त ने मम्मी को बोला कि अब आप गुरुजी का शुक्राना करो और अपने घर में गुरुजी का सत्संग करो। गुरुजी के आशीर्वाद और आदेश से हमने अपने घर में गुरुजी का सत्संग किया। बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी बहन और भाई को बहुत बार बड़े मंदिर ले जाने की कोशिश की, पर कभी मौका ही नहीं लगा। शायद गुरुजी उन्हें अभी अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। पार्किंग बाहर की सड़क तक आ गई। सेवादार अंकल जी ने कार शटल सेवा शुरू कर दी। वहां जाते तो ऐसा लगता कि लोग दिखाने आते हैं कि हम कितना सज धज के आते हैं। एकदम टिप टॉप मेकअप आदि। गाड़ियों की भरमार होती थी, बड़ी गाड़ियां। हमारे घर से कभी कभी 2 से 2.5 घंटे भी लग जाते हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलता था कुतुब मीनार से लेफ्ट लेने के बाद। क्षमा करे गुरुजी, पर इससे सब परेशान हो जाते हैं। मेरे अंकल ने तो यहाँ तक भी कहा था कि लगता है हम 2 घंटे पेट्रोल फूंक कर खाना खाने जाते हैं, क्योंकि ज्यादा देर दर्शन करने नहीं देते। धीरे धीरे हमारा जाना कम हो गया, इसके लिए माफी गुरुजी। शायद अभी हमें आपका आशीर्वाद पूरी तरह से मिलने का समय नहीं आया था। 2011 दिसंबर में मेरे अंकल की एक दूसरे स्टेट में नौकरी लगी और वो वहाँ शिफ्ट हो गए। 15 दिन या महीने में एक बार आते थे। कभी मैं बच्चों को लेकर 1-2 दिन के लिए चली जाती थी। इसके बाद 2014 में मेरे पति ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो दूसरे शहर में नौकरी करते थे और मैं यहाँ बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहती थी। बच्चों का स्कूल था। मेरे हस्बैंड अकेले मानसिक रूप से परेशान हो रहे थे, तो उन्हें सास ने वापस बुला लिया। जॉब नहीं थी, खर्चे बहुत थे, बच्चों की पढ़ाई थी, आय का कोई साधन नहीं था। हम सब ने बचत पर काम करना शुरू कर दिया। पति ने नोएडा में एक घर बुक किया था, तो उसके लोन की EMI भी सर पर थी। इस समय तक गुरुजी के साथ कनेक्शन बना तो हुआ था, पर एक किस्मत का ब्रेक लग गया था। बड़े मंदिर जाना न के बराबर था। हमारा परिवार एक बहुत ही सिंपल है और भगवान से डरने वाला, पूजा पाठ करने वाला परिवार है। कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और नहीं किया। फिर भी ये दिक्कतें आई और अब तक हैं। शायद गुरुजी को हमारे ऊपर तरस आया तो मेरी नौकरी लग गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमारा साथ पकड़ा हुआ था, पर धीरे से जॉब लग गई। पर इस बीच मेरी अपनी माँ की तबीयत खराब हुई। मैंने उनको जल प्रसाद भी ला कर दिया, पर आखिरकार वो हमें छोड़कर चली गई, एकदम अचानक। फिर 1 साल बाद मेरी नौकरी भी छूट गई, क्योंकि कंपनी ही बंद हो गई। मैं और मेरे अंकल दोनों बिना जॉब के घर पर बैठे थे।
सर पर कर्जा था, बच्चों की पढ़ाई, बाकी खर्च, बहुत मुश्किल समय था। 7 महीने बाद मेरी नौकरी लगी, शुक्राना गुरुजी। पर ये नौकरी भी ज्यादा दिन नहीं रही। इस बीच मेरे अंकल को अचानक से हार्ट अटैक पड़ गया, पर गुरुजी ने लाज रखी, आशीर्वाद दिया और हम समय से हॉस्पिटल पहुंच गए और इमरजेंसी में उनको डॉक्टर ने फटाफट अटेंड किया और स्टेंट डाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ वो कम है। आपने मेरे अंकल की जान बख्श दी, शुक्राना मेरे मालिक। 2018 में अगस्त में मेरी नौकरी फिर छूट गई क्योंकि कंपनी ने इंडिया का ऑफिस बंद कर दिया और मेरे अंकल भी अब तक नौकरी पर नहीं लगे थे। इतनी लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमें सफलता हाथ नहीं मिल रही थी। पैसों की दिक्कत अब महसूस होने लगी थी और वो नजर भी आ रही थी। बहुत हाथ पैर मारने के बाद दिसंबर 2018 में मेरी नौकरी लगी और गुरुजी के आशीर्वाद से इस तंगी की हालत में भी हमने अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी ली और लोन लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सिर्फ गुरुजी का और भगवान का ही आशीर्वाद और चमत्कार था कि हम गाड़ी ले पाए। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। नवंबर 2019 में मेरे ऊपर नौकरी में इल्जाम लगा कि मैंने रिश्वत लिया है। मुझे उस समय तो नौकरी से नहीं निकाला गया, पर मेरी अथॉरिटी में कमी आ गई और नए लोग आ गए। दिसंबर 2019 में मेरे पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जो हार्ट पेशेंट थे। 10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्हें डिस्चार्ज मिला और घर आने के 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। पर वो हम सबसे मिले, एकदम ठीक थे, चल फिर रहे थे, लेकिन सुबह उठकर अचानक ही नहाने गए और बाहर नहीं आए। फरवरी 2020 में मेरी जॉब फिर छूट गई, वो भी एक इल्जाम के साथ कि मैंने रिश्वत ली है। पता नहीं गुरुजी ने ये कैसे होने दिया। अपने 26 साल के प्रोफेशनल लाइफ में मैंने एक पैसे की भी हेराफेरी नहीं की। उसके बावजूद ये परिणाम समझ में नहीं आया। घर में पैसों की दिक्कत थी। पति को बताया नहीं जा सकता था क्योंकि वो पहले से ही दिल के मरीज हैं और पहले से ही बहुत परेशान है। आदमी के लिए बिना नौकरी के घर पर बैठना तिल तिल मरने के समान होता है। पर पता नहीं गुरु कृपा हमें नहीं मिल रही थी। मुझे उसके बाद मार्च 2020 में नौकरी मिली, आधी सैलरी पर इसमें भी शुक्राना था कि हम कम से कम रोटी और बच्चों की फीस तो भर पा रहे थे। फिर कोविड आया तो तनख्वाह और कट गई। भगवान और गुरुजी का शुक्रिया कम नहीं हुआ, जुबान पर सिर्फ शुक्राना था। उसके बाद से समय मुश्किल ही है। सर पर कर्जे बढ़ते गए, बैंक वाले घर तक आ गए, पर गुरुजी की कृपा दृष्टि नहीं मिली। मन बहुत परेशान था, विश्वास कम नहीं हुआ था भगवान पर अब हम हारने लगे थे। ऊपर से स्ट्रॉन्ग बने रहने की कोशिश करते रहते, एक दूसरे को हौसला देते। अगर कहीं शादी में जाना पड़ जाए तो सगन देने की चिंता होने लगती थी। कोई उत्सव, आनंद, बाहर घूमना, सब कुछ लगभग बंद हो चुका था। बस गुरु कृपा इतनी जरूर थी कि रोटी और बच्चों की पढ़ाई किसी तरह चल रही थी। इस बीच में छोटी बहन ने मदद करनी शुरू की। जय गुरुजी। बुरा लगता था कि बड़े होकर छोटों से मदद लेनी पड़ रही है। सितंबर 2022 में मेरी छोटी बहन की सोसाइटी में किसी ने गुरुजी का सत्संग रखा और उसे बुलाया। गुरुजी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा था, जो मैं नहीं कर पाई थी। मेरी बहन ने सत्संग से आने के बाद अगले दिन मुझे फोन किया और रोती रही। बोली, दीदी आप अपने घर सत्संग जरूर करो और जल्दी करो। उसने कहा, मैं कल एक सत्संग में चली गई थी और वहां पर मेरा इंस्टेंट कनेक्शन बन गया और बस अब आप सत्संग करो। हम पहले बहुत भटके, फिर मेरा विश्वास गुरुजी की ओर बढ़ने लगा। एक समर्थन मिल गया था। भैया का भी काम पिछले 7-8 सालों से थोड़ा ठप पड़ा था। कोई आय का स्रोत नहीं था। सोना गिरवी रखा हुआ था। एक प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ गई थी। उन्हें भी हमने गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी ने उन्हें भी अपने मंदिर बुलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा दृष्टि अभी नहीं पड़ी है। हम तीनों भाई बहन अभी बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। बस गुरु कृपा का इंतजार है। मेरे मालिक, टूटने से पहले हाथ थाम लेना, अपने बच्चों का ध्यान रखना। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। अब अपना सत्संग खत्म करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।